नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अजमेर से यह बड़ी खबर है। पुष्कर में फायरिंग मामले में इस वक्त का अपडेट आपको बता दें। गोलीकांड में सवाई सिंह की मौत हो गई है। पुरानी रंजिश की वजह से यहां पर फायरिंग की गई और इसमें एक घायल की मौत हो गई है। फायरिंग की वजह से एक की मौत हुई है, जबकि अगला भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गोलीकांड में ब्लैकमेलिंग का भी कनेक्शन मिल रहा है। गोलीकांड का अजमेर ब्लैकमेल कांड से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। गोलीकांड में सवाई सिंह की मौत की खबर सामने आ रही है। हमलावर पुराने रंजिश की वजह से इन्होंने हमला किया। तो अजमेर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फायरिंग हुई है और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते यहां पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। और इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, गोलीबारी में सवाई सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो पुरानी रंजिश की वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर फायरिंग की गई, गोलीबारी की गई और इसमें एक जो व्यक्ति है वो भी गंभीर रूप से घायल है। अभिजीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, ये बड़ा अपडेट है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, सवाई सिंह की मौत गोलीकांड में हो चुकी है, जो पलटन बाजार के रहने वाले थे अजमेर के और सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर हैं। पुष्कर में जो गोलीकांड हुआ है उसमें 2 जने गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को गंभीर हालत में अजमेर के जनरल हॉस्पिटल में लाया गया था, जहां पर सवाई सिंह की उपचार के दौरान डेथ हो गई है। दूसरा अन्य जो है वो घायल है, जिसका इलाज यहाँ पर चल रहा है। मौके पर भारी भीड़ जो है जमा हो गई है। आपातकालीन इकाई के बाहर पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। शव को मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है। कई तरह की बातें जो है निकल के सामने आ रही है। आधिकारिक रूप से अभी तक पुलिस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक पुराना विवाद जो है वो जो है रंजिश जो है वो इस पूरे गोलीकांड के रूप में निकल के सामने आई है। और पुष्कर थाना क्षेत्र के बासेली में ये पूरा हत्याकांड हुआ है, जहां पर दिन दहाड़े ये गोलीकांड हुआ है। गोलीकांड में 2 लोगों के गंभीर चोटें लगी थी, जिसमें एक के सिर में गोली लगी थी और एक के पीठ और पेट में गोली लगी थी। तो जिसके सिर में गोली लगी थी उसका नाम सवाई सिंह है, जो अजमेर के सिविल लाइंस थाने का हिस्ट्री शीटर रहा है। सवाई सिंह उसका नाम बताया जा रहा है। सवाई बना के नाम से वो कुख्यात रहा है। कई तरह के गंभीर आपराधिक मुकदमे उस पर दर्ज थे और कई तरह के गंभीर हत्याकांडों में और जी अभिजीत, बिल्कुल। और बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है और इसके साथ ही अवैध हथियार कहां से पहुंच रहे हैं, इस पर भी जांच जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी भी के यू टर्न पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि किरकिरी जैसी कोई बात नहीं है। पहले भी कहा था कि देख लेंगे, अगर आदेश गलत होगा तो वापस ले लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को बोलने का कोई हक नहीं है। बीजेपी ने खुद ऐसे आदेश निकाले थे। कोई किरकिरी की बात नहीं। मैंने खुद ने कहा था उदयपुर में या पाली में नहीं कहा था कि इसको दिखा देते हैं। कोई मुझे पता गया 3 जजों का कोई फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके कारण कोई फैसला हुआ है। मैं तो बाहर गया हुआ था, तो मैंने कहा कि वापस ले लेंगे। मैंने खुद ने कहा था, आपने सुना होगा, मैंने टीवी में कहा था कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, देख लेंगे क्या स्थिति है। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने जो किया था उसमें उन्होंने कानून पास करके ऑर्डिनेंस ला के ये कोशिश की थी कि मीडिया उसको छाप नहीं पाएगा, दिखा नहीं पाएगा। उसमें इसमें रात दिन का फर्क है। ये तो खाली सर्कुलर निकाल दिया इंटरनल उन्होंने। उस वक्त में ये था कि नहीं, आप बंदिश लगा रहे थे कि मीडिया इसका उपयोग नहीं कर सकता। वो एक अलग मामला था, इसलिए लोगों ने अभियान चलवाए। पत्रिका ने मेरे ख्याल से अभियान चलाया था, अभियान चलाए थे। इस बार जब मैंने सुना कि ये फैसला किया है डीजी जो एक्टिंग बने उन्होंने, मैं दिखवा देंगे इसके अंदर। अगर ये कोई अड़चन वाली बात है, मैंने खुद ने कहा मैं विड्रॉ कर लूंगा इसको। मैंने कहा था तो कल विड्रॉ हो ही गया है ऐसी। और मैंने ये भी कहा कि जो काम एसीबी ने किया पिछले 4 साल में हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हुआ जो हमने किया है। तो मैंने कहा था कि वो काम उससे और बढ़ के होगा आगे, रुकने वाला नहीं। सर्कुलर से मैंने क्लियर कर दिया था।
और बड़ी खबर उदयपुर से सामने आ रही है, जहां पर लपटों की विनाश लीला देखने को मिली है। पैसिफिक हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। दूसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली। एक्सरे रूम में ये भीषण आग लगी। आग से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल में आग लग गई और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो मरीज थे, परिजन थे, वो भागते हुए वहां पर नजर आए। इस दौरान फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई और दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। बड़ी राहत की बात है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा बताया जा रहा है। और अब एक ऐसी खबर जो आपको सावधान करने वाली है। जी हां, प्रदेश में सड़क पर निकलिएगा तो सोच समझकर, क्योंकि हवा में कभी भी चाइनीज डोर आपकी जिंदगी की डोर काट सकती है। यकीन नहीं होता तो इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर कोटा की है, जहां एक युवक चाइनीज मांझे के मकड़ जाल में ऐसा फंसा कि किसी तरह जिंदगी को बचा पाया। कहने को तो चाइनीज मांझा बैन है, लेकिन धड़ल्ले से बिक रहा है। कोटा के सुकेत इलाके में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक जख्मी हो गया। युवक के चेहरे पर 1.5 दर्जन टाके लगाए गए। तो वहीं दूसरी तस्वीर झुंझुनू की है, जहां किसान कॉलोनी की रहने वाली छात्रा नेहा चाइनीज मांझे से घायल हो गई। नेहा अपनी स्कूटी पर सवार होकर ट्यूशन जा रही थी और इसी दौरान रास्ते में जो मांझा था वो उसके गले में जा फंसा और ऐसे उसका गला कट गया। तो चाइनीज और मेटेलिक मांझों को लेकर एक बड़ा फैसला भी सामने आया है। जयपुर जिला प्रशासन ने शिकायत नंबर जारी किया है 014122044476। ये शिकायत नंबर है जिस पर फोन कर आप किसी भी तरह की शिकायत दे सकते हैं। नंबर पर चाइनीज मांझे को लेकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप इस पर शिकायत दे सकते हैं। शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम तुरंत कार्रवाई करेगी। एडीएम के निर्देशन में औचक निरीक्षण किया जाएगा। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर है। 6 बदमाशों के पकड़ने के मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बदमाशों को छुड़ाने आए 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बयाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान 2,25,000 रुपए भी बरामद किए। सभी से फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तो 6 बदमाशों को पकड़ने के मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। बदमाशों को 7 और बदमाश छुड़ाने आए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से रुपए भी बरामद किए हैं। चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी की गई। चेकिंग के दौरान इनके पास से 2,25,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो फिलहाल पुलिस ने इन्हें कब्जे में ले लिया और लगातार इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 6 बदमाशों को पहले से ही पकड़ के रखा था और इन्हें छुड़ाने के लिए 7 और लोग आए हुए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है, जहां पर फलौदी में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नकली मावा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने रसद विभाग को भी इसे लेकर सूचित कर दिया है। बाप क्षेत्र के जांबा की ढाणी की यह घटना है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। यहां पर मिलावट का खेल चल रहा था और इस दौरान कार्रवाई करते हुए यहां पर इसे फिलहाल के लिए सीज कर दिया गया है। इस फैक्ट्री में नकली मावा तैयार किया जाता था। पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए रसद विभाग को भी इसकी सूचना दी और इसके बाद इसका भंडाफोड़ हुआ। और अब बात रफ्तार के कहर की, जो कि कई शहरों में देखने को मिला। आप टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें भी देखेंगे।
तीन अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर माउंट आबू की है, जहां बस के पत्थर से टकराने से हादसा हुआ। दूसरी तस्वीर राजसमंद से है, जहां ओवरलोड वाहन हादसे की वजह बना। तो वहीं तीसरी तस्वीर कोटा से है, जहां ट्रोले ने बाइक सवार युवक को कुचल डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये हादसे कैसे हुए। सबसे पहले बात करेंगे सिरोही की, जहां पर माउंट आबू में पत्थर से एक बस टकरा गई। अनियंत्रित होकर बस पत्थरों से टकराई। बस में करीब 30 से 40 लोग सवार थे। हादसे में 7 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी सूरत से माउंट आबू घूमने हुए आए थे और इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गए। और बूंदी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक और कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तलवार लेकर ये युवक घूम रहा था और एम्स के एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। देई थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत ये कार्रवाई की। हेमराज मीणा नामक व्यक्ति को तलवार लेकर घूमते हुए पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तलवार को जब्त कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो कस्बे के लीलदा रोड से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर ये तलवार लहराते हुए नजर आ रहा था और इस दौरान आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरे मामले को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भीम आर्मी ने ये प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन जारी है। उज्जैन थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। भीम आर्मी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उज्जैन थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे लेकर ये विरोध किया जा रहा है। लोगों ने विधायक पर जातिवाद का भी आरोप लगाया है। कहा, रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ दिनों पहले भी उज्जैन थाने पर लोगों ने इसे लेकर विरोध किया था। सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी सहित दलित समाज के लोग इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बार फिर से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां से और क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रियंका, जो उज्जैन थाना इलाके का एक मामला है, नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर जो भीम आर्मी और दलित समाज के लोग हैं वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस और वो नदबई से विधायक हैं जोगेंद्र सिंह अवाना, उनके खिलाफ जमकर के जो है नारेबाजी की जा रही है। वहाँ के जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उनका कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते जो है पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और आरोपी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने स्थानीय विधायक जो नदबई से विधायक है जोगेंद्र सिंह अवाना, उन पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वो जो है राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं और उसी के कारण जो है अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उन्होंने साथ ही कहा कि वो जातिवाद भी के आरोपी जो है विधायक पर लगे और कहा कि लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उसी को लेकर के वो जो है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध को देखते हुए वहाँ पर भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया और उनको जो है समझाइश की जा रही है कि जल्दी पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ दिनों पहले भी इन्होंने जो है उज्जैन थाने का घेराव करके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी और उनका कहना है कि आरोपी जो है अभी तक खुले घूम रहे हैं। पुलिस ने अभी तक पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? क्यों बार बार लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए? देखिए, जो लोग प्रियंका प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि पुलिस जो है वो राजनीतिक दबाव के कारण जो है पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है और उसमें जो स्थानीय विधायक है वहां से उन पर जातिवाद का भी आरोप लगाया है और तो ऐसे में लगा। शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। घर के बाहर से स्कूटी चोरी की गई। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। 2 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वाहन मालिक ने स्कूटी सहित चोर को भी पकड़ लिया। मालिक ने चोर की जमकर धुनाई की और उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। देर रात भोपालपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। चोर का एक साथी मौके से फरार हो गया है। आरोपी से भी इसे लेकर खुलासे होने की संभावनाएं हैं और लगातार आरोपी से पूछताछ किया जा रहा है।
और श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पर सूरतगढ़ में नगर पालिका के सफाई कर्मियों और शाखा के कर्मचारियों ने आज पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के विवाद के चलते सामूहिक कार्य बहिष्कार कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीती शाम पालिका अध्यक्ष ने अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पार्षदों को सूचना देने और पुलिस फोर्स साथ रखने की हिदायत दी। वहीं उन्होंने ईओ से इसका रिटर्न में जवाब मांगते हुए पूछा कि कल सुबह सूर्योदय से पहले ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है और किसके कहने पर की जा रही है, जबकि इनकी ओर से ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शहर में 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। प्रवर्तन दस्ते ने जेडीए जोन 9 और 10 में बनी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया, तो वहीं खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त किया। यहां खेती करीब 2 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी ने बताया कि राजीव गांधी नगर विस्तार नाम से अवैध कॉलोनी में 3 विला बनाए जा रहे थे। वहीं जेडीए जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन में बालाजी धाम नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। इस योजना में भी 6 व्यावसायिक विला बनाए जा रहे थे, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। यहां करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। और अब बात राजसमंद की, जहां मेट नगर के वेवर महादेव रोड पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जमीन को पालिका ने अपने कब्जे में लेते हुए अपना बोर्ड लगाया है। जानकारी के मुताबिक नगर के धार्मिक स्थल वेवर महादेव मंदिर के पास सरकारी जमीन पर कुछ दिन पहले तुफेल उस्ता ने कब्जा कर लिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी ने रातों रात जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण करा लिया। धार्मिक स्थल के पास सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने से शहर में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना को देखते हुए उपखंड अधिकारी ने निशा सहारण ने तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। दोनों अधिकारियों ने जांच करते हुए जमीन नगर पालिका की बताई, जिसके बाद नगर पालिका और पुलिस टीम वहां पहुंची और 4 दीवारी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस संबंध में उपखंड मजिस्ट्रेट आमेट ने एक आदेश जारी किया था। इसमें मेरे को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया कि ग्राम आमेट की आरआई नंबर 1108 जो नगर पालिका के नाम पर दर्ज है, ये किसी खातेदारी के खाते में दर्ज नहीं है। तो यहाँ क्या कि इनके अटैच जो खातेदार थे उन लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया नगर पालिका की भूमि पर। और अब बात अलवर की, जहां बिगड़ तिराया थाना पुलिस ने 5 दिन पहले एक युवक की हत्या करने के मामले में 3 भाइयों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बगड़ थाना पुलिस के मुताबिक बगड़ तिराया थाना इलाके के बम्बोली मोड़ के पास 5 दिन पहले लोहे के पलटे से हमला कर यादराम मीणा की हत्या की गई और उसके भाई पर भी हमला किया गया। इस घटना के बाद फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में 3 सगे भाई और एक उनका साथी भी शामिल है। और राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पतंगोत्सव कार्यक्रम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। निशक्त जन पतंगोत्सव कार्यक्रम सचिन पायलट ने कार्यक्रम में शिरकत की। राजीव गांधी विशेष योग्यजन संस्थान की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पायलट ने विशेष योग्यजन के साथ पतंग उड़ाकर उनसे संवाद भी किया। रामनिवास बाग में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी निशक्त जन प्रकोष्ठ की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर पायलट ने विशेष योग्यजन के साथ पतंग उड़ाकर उनसे संवाद किया और बातचीत भी की। रामनिवास बाग में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जिम्मेदारों की लापरवाही देखने को मिली है। बस्सी में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिसलपुर पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। करीब 15 दिनों से यहां पर पानी व्यर्थ बह रहा है। सूचना के बाद भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई यहां पर नहीं पहुंचा है। जामडोली इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर जिम्मेदारों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। उपभोक्ताओं पर इसका भारी मार भी पड़ रहा है। बिसलपुर पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। करीब 15 दिनों से यहां पर पानी व्यर्थ बह रहा है। सूचना के बाद भी यहां पर कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा। तो जामडोली इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर 15 दिन का वक्त बीत चुका है। लगातार इसे लेकर सूचनाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो आंखें मूंदे बैठे हुए हैं।
और अब बात अलवर में हुए फर्जीवाड़े के खेल की। राजगढ़ थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने वाले ई मित्र संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसबीआई बैंक के बैंक मैनेजर ने पुलिस में शिकायत की। केसीसी के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। फर्जी दस्तावेज के जरिए निकासी हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पूरा मामला सामने आया। पुलिस भी एक्शन में आई और ई मित्र संचालक को गिरफ्तार कर लिया। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ में 9 जनवरी को सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों की टीमों का चयन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। इस दौरान सांसद सीपी जोशी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके हौसले भी अफजाई किए। चयनित खिलाड़ी 9 जनवरी को खेल महाकुंभ में अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सहित कुश्ती और एथलेटिक्स की प्रतिस्पर्धाएं भी आयोजित होंगी। प्रधानमंत्री जी की पहल पर चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में भी सांसद खेल कुंभ का आयोजन लंबे समय तक पिछले मंडलों में क्रिकेट, कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ। उसमें प्रत्येक पंचायत की टीमों ने भाग लिया। अब उसमें विजेता उपविजेता टीम को संसदीय स्तर पर लाकर उनका एक विशाल महाकुंभ होने वाला है। इसके अलावा भी सांकेतिक रूप से प्रत्येक विधानसभा से क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल, एथलेट, कुश्ती, बैडमिंटन, ऐसे और भी खेलों को उसमें प्रोत्साहन देने के लिए अच्छे खिलाड़ियों को यहाँ बुलाया जा रहा है। और रुक कर लेंगे अगली खबर का। विप्र कल्याण समाज की परशुराम कुंड यात्रा का पहला चरण समाप्त हो गया है। 8 नवंबर को कांचीपुरम से यात्रा रवाना हुई थी। 7 जनवरी को गोविंद देव जी मंदिर में पहला चरण समाप्त हुआ। यात्रा में मंत्री महेश जोशी भी शामिल हुए। अब ये शोभा यात्रा जलेबी चौक के लिए रवाना हुई है। यहां से ये शोभा यात्रा काले हनुमान निकलेगी। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा निकाली गई है। पॉलिटिक्स जन आक्रोश सभा में गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे हुए हैं। महासभा में सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया भी पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में शेखावत भी यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो जन आक्रोश महासभा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे और इसके साथ ही महासभा में सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।